बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पहले दो मरहले तय करने के बाद अब पाकिस्तान की टीम को बड़ा मरहला दरपेश है, यानी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खेलना है 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो लोगों से खचाखच भरा होना है। बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जाग पड़ी हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई हैं और अब इस मैच को हारते हुए देखना पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन इस मैच की तैयारी के हवाले से कुछ परेशान कुन खबरें आ रही हैं और वो आ रही हैं पाकिस्तान के सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, जिनके ऊपर पूरे का पूरा हमारा जो वर्ल्ड कप है वो डिपेंड कर रहा है, यानी शाहीन शाह अफरीदी। उनकी फिटनेस को लेकर के ख्याल जो है वो किया जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो इंजर्ड हैं और उनकी फिटनेस को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये खबर कहां से आई है, क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान कल के मैच में जो है वो जख्मी इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए, क्रैम्प्स उनको पड़ते हुए दिखाई दिए। उस हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट है, क्या कोई सीरियस इश्यू तो नहीं है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि जनाब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है अहमदाबाद और अहमदाबाद में अब पाकिस्तान की टीम का होगा पड़ाव। और अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले एक बड़ा मनोरंजन का प्रोग्राम जो है वो तय कर लिया गया है। क्या होने जा रहा है उस दिन, इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो सर अच्छी खबर आपको बता देता हूं, और अच्छी खबर है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मोहम्मद रिजवान जो कि गुज़िश्ता रोज क्रैम्प्स का शिकार हो रहे थे, स्टिफनेस थी कुछ, थोड़ा सा उनके जो ये जिसको आप कहते हैं कि कॉफ मसल जो होता है, पिंडली का मसल, उसका भी इशू नजर आ रहा था और बार बार वो गिर भी रहे थे, बड़ी दिक्कत का शिकार हो रहे थे। और अब आज जो लेटेस्ट अपडेट आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से ये बता दिया है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, किसी किस्म की इंजरी उनको नहीं है और वो फिट हैं मुकम्मल माशाल्लाह से। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि अब रिजवान जो है वो इस पूरा वर्ल्ड कप अल्लाह करे अनफिट ना हो, क्योंकि रिजवान की रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। रिजवान जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं वो इस वक्त माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, पाकिस्तान की टीम की जीत में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अगले तमाम मैचेस में। तो क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर भी लेकर के नहीं आए, अपनी टीम के अंदर लाए हैं, तो वो जनाब ऑब्वियसली मोहम्मद हारिस हैं। और मोहम्मद हारिस इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसका हिस्सा नहीं है, वो रिजर्व का हिस्सा है। तो इसका मतलब वो फौरी तौर पर मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी मैच में, खुदा ना खास्ता अगर वो अनफिट होते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का फिट होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछली बार भी आपको याद है कि सिर्फ एक ही विकेट कीपर 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का था, दूसरा विकेट कीपर हम नहीं लेकर के गए थे। और उस वक्त भी जो है वो यही बात की गई थी कि जी ये क्या किया है आपने, ये आप विकेट कीपर नहीं लाए गए, लेकर गए तो अगर वहाँ पर अनफिट हो गए तो आप क्या करेंगे। तो इंजमामुल हक ने तब ये कहा था कि हम दुआ करेंगे कि अनफिट ना हो, ठीक है, हमारा विकेट कीपर अनफिट ही ना हो। तो अब हमें ये दुआ करनी पड़ेगी जनाब कि हमारा जो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, जिस तरह की ज़बरदस्त टेंटलाइजिंग किस्म की फॉर्म में वो दिखाई दिया है, बिल्कुल जो है वो उसको अनफिट नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हैदराबाद ने पाकिस्तान की टीम का स्वागत किया है, जिस तरह से आओ भगत की है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया है, हैरान कुन मनाजिर जो हैं वो भारत में देखे गए हैं।
और शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ हो कि भारत में पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और वहां पर जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा का के नारे लग रहे हैं और पूरा ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान जीतेगा के नारों के साथ जो है वो गूंज रहा हो। ये हैदराबाद में हुआ है। पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं था, ये पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। और इस मैच में जो नारे लगे हैं उन नारों ने बहुत सारे लोगों को हैरान किया है। और मोहम्मद रिजवान ने गुज़िश्ता रात जो अपना उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहाँ खेल रहे हैं, रावलपिंडी में खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ना सिर्फ उन्होंने हमें सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया और इस क्राउड ने बेसिकली क्रिकेट को सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पर जो टाइम गुजरा है जब से हम आए हैं और अब हम यहाँ से चले जाएंगे, ये टाइम जो है वो हमेशा याद रहेगा जिस तरह से हैदराबाद में क्राउड ने हमें मोहब्बत दी है। लेकिन जो कुछ लोग नेगेटिव हैं, भारत में कुछ ऐसा तबका पाया जाता है कि जिसको ये जो है चीज़ हजम नहीं हुई और वो नारा लगाने वालों को गद्दार और पाकिस्तानी और इस तरह के जो हैं वो ट्विटर के ऊपर कुछ मैसेजेस आए हैं जिसके ऊपर भारतीय मीडिया ने भी उसको कवर किया है। और ये मतलब जो नारे लगे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इसको क्रिकेट से हटकर सियासत में देखा जा रहा है, इसको सियासत के हवाले से देखा जा रहा है। और दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान ने, जब ये जो मैन ऑफ द मैच उनको इनाम मिला, मोहम्मद रिजवान ने उस मैच की जीत जो है वो मोहम्मद रिजवान ने गज़ा फ़लस्तीन की जो पट्टी है, गज़ा की पट्टी, उसके बहनों भाइयों के नाम किया है। इसको लेकर के भी भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी हमास का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बात सिर्फ गज़ा की पट्टी की है, गज़ा की बात की है। और गज़ा में रहने वाले सब खुदा न खास्ता कोई जंगजू नहीं है, वहाँ पर आम लोग रहते हैं, आम फ़लस्तीनी रहते हैं, तो उनके साथ उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया है। ये उसको लेकर के अब विक्रांत गुप्ता ने भी उसको रीट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है जी, मतलब पॉलिटिक्स को बीच में क्यों लाया जा रहा है। हालांकि किसी इलाके के मजलूम लोगों के नाम अगर आप कर दें वर्ल्ड कप या अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो और अपनी जीत किसी के नाम कर दें, तो मेरे ख्याल में इसमें हरज तो कोई नहीं है। शायद क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो दूसरे ग्रुप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो शायद इस वजह से भी इस मसले को उठाया जा रहा है। बहरहाल आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में है, इंडिया में जो पाकिस्तान को रिस्पांस मिला है वहाँ के लोगों ने दिया है। अब ये रिस्पांस, इस किस्म का रिस्पांस हो, इस तरह का वेलकम पहले नहीं बर्दाश्त हो रहा था, अब जो है वो आगे आगे चल के देखिए होता है क्या। पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद पहुंच गई है और अहमदाबाद में अब पाकिस्तान का मुकाबला होना है भारत के साथ। लेकिन इस मुकाबले से पहले खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट। गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 130-31 की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं और इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि शाहीन अपनी फिटनेस में नहीं है। इस मुद्दे को वकार यूनुस ने उठाया है, इस मुद्दे को पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन जो इस वक्त वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, रमीज़ राजा, उन्होंने भी उठाया और उन्होंने कहा कि जो जिस रफ्तार से और जिस रिदम से वो बॉल कर रहे हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, सर उनका नीचे है, झुका हुआ है और ऐसे लग रहा है कि वो फुली तौर पर फिट नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, ये मैं आपको हकीकत में बताऊं, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ये अलग बात कि उसकी कारकर्दगी की ना होने के बावजूद पाकिस्तान जीत रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत आज परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा ने जिस तरह से आज एक बड़ी इनिंग्स खेली है और तबाहकुन इनिंग्स खेली है और वो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उन्होंने 40 साल पुराना कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज जो है वो हिटमैन
के तौर पे वो नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो मशहूर है। हैमरिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बॉलर्स की खूब धुलाई हो रही है। हालांकि अफगानिस्तान ने 272 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी मुनासिब रन हैं, लेकिन उन मुनासिब रन को नामुनासिब तरीके से उड़ा के रख रहे हैं इस वक्त रोहित मैन शर्मा। तो ऐसी हालत में होशियार पाकिस्तान, इसके नारे लग रहे हैं कमेंट्री में। वहां पे हिंदी कमेंट्री वाले कह रहे हैं पाकिस्तानियों होशियार हो जाओ, हिटमैन शर्मा अपनी फुल फॉर्म में आ गया है। तो हिटमैन शर्मा को परेशान करने वाला हमारा शाहीन शाह अफरीदी अगर फिट नहीं है, फुली फिट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अलमिया बन सकता है इस मैच से पहले। और जो सिचुएशन है वो खासी गंभीर है। सवाल पूछना पड़ेगा कि जब आपको पता है कि आपका एक बॉलर फुली फिट नहीं है। हम तो कहते रहे हैं कि जनाब आप मोहम्मद आमिर को शामिल कर लीजिए, मोहम्मद आमिर को टीम का हिस्सा होना चाहिए। उस वक्त भी नहीं किया गया, अपने इन्हीं बॉलर्स के ऊपर रिलाई किया गया। तो अब अगर खुदा ना खास्ता शाहीन शाह अफरीदी अनफिट होते हैं और आगे जाके हो जाते हैं, चलिए आप उनको जो भी है जिस तरीके से कुछ ना कुछ करके आप भारत के खिलाफ मैच खिलवा देते हैं, लेकिन क्या अगर अनफिट शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? वो तो उल्टा नुकसानदेह साबित होंगे। और जो उनकी इस वक्त स्पीड है, जो उनका इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो ये वाकई जाहिर हो रहा है कि वो उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका जरूर है। शाहीन शाह अफरीदी का क्या करेंगे? शायद ये जो 3-4 दिन का वक्फा है बीच में, शायद वो थोड़ा अपनी जो भी उनकी इंजरी है, इस वक्त तो पता भी नहीं है कि उनकी इंजरी क्या है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड भी कम हो रही है, वो उतने फेटल भी नजर नहीं आ रहे, विकेट्स भी नहीं उस तरह से ले पा रहे, शुरू में बॉल भी अच्छे तरीके से घुमा नहीं पा रहे, जो स्टार्ट में विकेट लेने का उनका आर्ट है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। और ओवरऑल मतलब लग नहीं रहा कि ये वही शाहीन शाह अफरीदी। हालांकि फील्डिंग में उन्होंने अच्छी फील्डिंग की है, तो कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ये गड़बड़ क्या भारत के मैच से पहले दुरुस्त होती है या नहीं होती, इस पे अब हम सबकी निगाहें होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले अहमदाबाद के स्टेडियम में जो एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया जी कि हम एक बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनिंग किस्म की तकरीब का ऐलान कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं उसका इनेकाद करेंगे और उसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स जो हैं वो शरीक होंगे और एक फुल मैच से पहले एक बड़ी रंगारंग तकरीब होगी। और उस तकरीब का मकसद ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि जो हमने जो है वो ये जो तकरीब पहले होनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो हमने मुलतवी तो कर दी थी, लेकिन चले अब उसको हम कंपनसेट कर देते हैं पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले। बाय द वे एक सवाल है, हमारे एक बार बंद हुई थी बत्ती वहाँ पर कज़ाफी स्टेडियम में, तो रौला पड़ गया था भारत में। लेकिन भारत में तो अब कई बार जो है वो ये वर्ल्ड कप में भी ये मामला हो गया है कि स्टेडियम की लाइट्स जो हैं वो बंद हो रही हैं। आज तो खैर वो उन्होंने वो एलईडी का जो 3D शो होता है वो उसके लिए थोड़ी देर के लिए बुझाई थी। हमारे पाकिस्तानी समझने लग पड़े कि पता नहीं आज भी बत्ती बंद होगी, लेकिन इस दौरान हुई है, फेलियर हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। आइंदा से जहाँ भी हो वर्ल्ड कप, पाकिस्तान में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आईसीसी को इसके हवाले से कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में ये बदमज़गी तो ज़रूर होती है। तो इसको मज़ीद टेक्नोलॉजी जो है वो लाने की ज़रूरत है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।